बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए पीसेस से जंप सूट की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये बचा हुआ पीस लिया है। इससे मैं तकरीबन 7 से 8 माह की बच्ची का ड्रेस तैयार करूँगी। कुछ इस तरह के पीस बचे हुए हैं मेरे पास। ये वाला पीस जो है इसकी मैं कटिंग करूँगी। ऊपर मैं पेटी की पहले कटिंग करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है। 8 इंच पेटी की लंबाई लेते हुए कटाई इसकी करूँगी। चौड़ाई थोड़ी सी कम है तो मैं फ्रंट साइड के जो है 2 पीस लूँगी और बैक साइड का 1 पीस पहले कटाई कर लूँगी। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा जंप सूट तैयार होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी तरह से बचे हुए कपड़े से ही हम बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ड्रेस तैयार करना भी बहुत ही आसान है। कुछ इस तरह से मैंने ये पीस तैयार किए हैं। अब 3 पीस जो है कटाई करूँगी। 2 पीस फ्रंट साइड के लिए और 1 पीस बैक साइड के लिए। बैक साइड की चौड़ाई कम है तो इसलिए मैं फ्रंट साइड की 2 पीस लूँगी। थोड़ा सा इसे बैक साइड पे पलट लूँगी तो बैक साइड भी चौड़ाई में मुकम्मल हो जाएगी। और जो पीस लगाऊंगी वो भी लगा हुआ बुरा नहीं लगेगा। जो साइड पे हम सिलाई लगाते हैं वो मैं थोड़ी सी बैक साइड पे लगा दूंगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे 2 तह में फोल्ड करूँगी, फ्रंट साइड को और बैक साइड को इसके ऊपर रखूँगी। फ्रंट साइड पे मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ये वाली पट्टी जो है उसे फोल्ड करते हुए चेक करूँगी पहले। और इसकी चौड़ाई जो है मैं रखूँगी 2 इंच। इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड होगी और आधा इंच बचेगी। अब ये वाला पीस जो है इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट लूँगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब ये वाला पीस रखने से 6 इंच इसकी चौड़ाई बन गई है। पहले 5 इंच इसकी चौड़ाई थी। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई में लूँगी 4 इंच, लंबाई में रखूँगी 5.5 इंच। अब इसकी इस तरह से गुलाई कर दूँगी कंधे की। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई का नाप लूँगी। गले की चौड़ाई में रखूँगी 2 इंच। नीचे से थोड़ी सी इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच, लंबाई लूँगी 1.5 इंच बैक साइड की। अब इस साइड को इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब फ्रंट साइड को 1 इंच बढ़ाऊँगी। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊँगी और फ्रंट साइड को गहराई में कटाई कर लूँगी इस तरह से। ऊपर से भी तिरछी थोड़ी सी मैंने तीरे की कटाई की है। अब इस पीस से जो है निक्कर वाला हिस्सा तैयार करूँगी। 15 इंच इसकी लंबाई लूँगी। अब इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। अब मैंने इसे पहले 2 तह में फोल्ड किया। अब इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। निक्कर की थोड़ी सी मैंने लंबाई ज़्यादा रखी है, 10 इंच इसकी चौड़ाई है। आधा इंच इस साइड पे छोड़ूंगी सिलाई का मार्जिन और यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी इस तरह से यहाँ से गुलाई काट दूंगी और नीचे 7 इंच चौड़ाई लेते हुए लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। अब भी निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। जंप सूट कटाई करना बहुत ही आसान है और सिलाई करना भी बहुत ही आसानी से ये सिलाई हो जाता है और बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे आसन की यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी और ये वाला पीस जो है ऊपर यहाँ पे रखूँगी। ये बैक साइड का पीस है, ये वाला फ्रंट साइड का। इसे बैक साइड को फोल्ड करते हुए 1.5 इंच इजाफी मैंने लिया था बैक साइड को जो फोल्ड करना है।
आधा इंच जो है सिलाई का मार्जिन है और 1 इंच अजाफी है। अब इसे इस तरह से रखते हुए निकर का नाप लूँगी। निकर को इसके बराबर रख लूँगी, सिलाई का दोनों साइड पे मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से 1.5 इंच इस साइड पे मैंने छोड़ा है, तकरीबन 2 इंच ही मैंने छोड़ा है। सिलाई का मार्जिन आधा इंच छोड़ते हुए और 1.5 इंच लेते हुए इसे बराबर कर लिया। अब यहाँ पे ये वाली सिलाई पहले लगाऊंगी, फिर आसन की साइड की सिलाई लगाते हुए इसको सीधा करके मैं डबल सिलाई करूँगी। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है इस तरह से इसे जोड़ लूँगी। ये वाला पीस यहाँ पे अटैच करूँगी, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी और इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और दूसरी साइड पे भी इसे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये पट्टी मैं तैयार कर लूँगी, इसमें बुकरम डाल लूँगी। सीधा करके भी मैं इसको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसे सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ये वाली पट्टी जो है ऐसे रखूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। इसमें तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए बुकरम का पीस डाल लूँगी। इस तरह से इसे बराबर रखूँगी और ये वाला पीस इस तरह से मोड़ते हुए नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा दूँगी। और ये वाला पीस जो है अब इससे पट्टियाँ तैयार कर लूँगी तकरीबन 1-1 इंच चौड़ाई में, जो मैंने गले के ऊपर लगानी है और कंधे के ऊपर लगा के अंदर वाली साइड को मोड़ दूँगी। इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। जो प्लाज़ो में से बचे हुए पीस थे उनसे मैं हेयर बैंड तैयार करूँगी, बहुत ही प्यारा सा। उसकी कटाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला पीस जो है अब इसकी कटाई कर लूँगी। ये 2 पीस है, इस तरह से रखते हुए इसकी चौड़ाई जो है मैं लूँगी 3 इंच और यहाँ पे इसे रखूँगी इस तरह से और 3 इंच चौड़ाई लेते हुए निशान लगा लूँगी और कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से कटाई कर दूँगी। तकरीबन 13 इंच लंबाई में ये पीस बनेगा। यहाँ पे भी इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए डिज़ाइन बन सकता है, मैंने इसे बिल्कुल सीधा ही रखा है। अब यहाँ पे इस तरह से ये वाली पट्टी जो है ये भी कटाई कर लूँगी। बैक साइड पे जो मैंने पट्टी लगानी है 13 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे 2 इंच में निशान लगाते हुए ये वाली पट्टी भी कटाई कर दूँगी। इसके दोनों साइड पे सिलाई लगेगी और दरमियान में इलास्टिक डाल लूँगी। तकरीबन 11 इंच लंबाई में ये मैंने पट्टी निकाल ली है। इसके दरमियान में जो है तकरीबन 4.5 इंच की इलास्टिक डाल दूँगी। अब इसके बाद जो है इसकी सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी। आसन की मैंने दूसरी साइड पे सिलाई लगा दी है, इस साइड पे भी सिलाई लगा ली है और जो साइड है उसकी भी मैंने सिलाई लगा दी है। निक्कर की साइडों की सिलाइयाँ सारी लग गई हैं। यहाँ पे भी मैंने पट्टी तैयार कर ली है और साइड पे भी सिलाई लगा दी है। अब इसके तीरे की सिलाई लगा लूँगी और गले के ऊपर पट्टी अटैच करूँगी। जो पट्टी मैंने गले के ऊपर अटैच करनी है उसे अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। तीरे की सिलाई लगाने के बाद अब ये वाली पट्टी जो है इसके साथ अटैच कर दूंगी इस तरह से और इसे अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब बाजू के ऊपर इसी तरह से पट्टी लगा के इसे भी अंदर वाली साइड को मोड़ दूँगी। अब यहाँ पे इसका पहले नाप लूँगी। इसकी पट्टी की लंबाई थोड़ी सी कम है, इसके साथ ये वाला पीस अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। बाद में इसे कंधे के साथ अटैच कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे रखते हुए नीचे वाली साइड पे सिलाई लगाऊंगी। बाद में अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही आसान है ये वाला ड्रेस स्टिच करना।
अब इस तरह से इसे अंदर वाली साइड पे मोड़ूंगी और सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे जो पेटी है उसको इस तरह से रखते हुए कॉमन पिन लगा दूंगी बिल्कुल बराबर। ये आसन वाली साइड है, ये बैक साइड है। यहाँ पे इसे इस तरह से कॉमन पिन लगा के जोड़ लूँगी और ये साइड है, साइड वाला पीस है। इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर भी कॉमन पिन लगाऊंगी। इसी तरह से चारों तरफ जो है कॉमन पिन लगा लूँगी और सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे इसकी लंबाई जो है मैंने 8 इंच ली है और इसे डबल फोल्ड करते हुए 16 इंच इसकी लंबाई बनी थी। अब यहाँ पे इसे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और गुलाई में इसके ऊपर रखते हुए इसे अटैच करूँगी। इसे भी इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगा लूँगी चारों तरफ, ताकि बराबर की चोंच डले। इसे भी यहाँ पे रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी। इस तरह से कॉमन पिन लगाने से बराबर चोंच डल जाती है। अब यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। अब इसे इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब पांचे की सिलाई लगा लूँगी। इसकी इलास्टिक की लंबाई मैं लूँगी तकरीबन 10.5 इंच। अब 2 पीस तैयार कर लूँगी दोनों पांचों में डालने के लिए एक बराबर ही। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी, ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करते हुए कपड़े को। सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, इलास्टिक को इसके दरमियान में रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी आसन की। अब मैंने इसकी ऊपर बटन अटैच कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे इसकी चोंच डली हुई बहुत ही प्यारी लगी है और जो जोड़ डाला है बैक साइड पे वो भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और फ्रंट साइड की पट्टी भी तैयार हो गई है और जोड़ भी अच्छे से डल गया। इसी तरह के आइडियाज़ की वीडियो देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।